नवाज शरीफ को गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। केपी के और पंजाब का तुम आपस में खून खराबा करना चाहते हो। जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे वो 50 लाख घर किधर है, 1 अरब दरख्त जो लगाना था किधर है वो। आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मर्तबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था, फिर फारिग कर दिया गया। 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। मारधाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0। नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। तकरीब से खिताब में बोले, वो कहता था गले में रस्सा डालकर घसीटूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या तुम पंजाब और केपी में खून खराबा चाहते हो? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले पूछें 50 लाख घर और 1 करोड़ दरख्त कहाँ हैं? कहा रियासत के सतूनों ने भी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान की आवाम भी जिम्मेदार है। कभी आपने पूछा? नवाज शरीफ बोले, कभी 3 साल तो कभी 2.5 साल बाद हमें फारिग कर दिया गया। बदनसीबी है कि 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे चले जाते हैं। कौन सी जमात है जिसने नून लीग जितना काम किया? हमेशा नून लीग के दौर में ही मुआशी इस्तेहकाम आया। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बेहतरीन मिसाल है। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है, आपने पढ़ाई के लिए आना है, हमारे दरवाजे खुले के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे है। पंजाब में एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई। हम तरक्की के लिए इक़दामात में मसरूफ हैं और वो इंतशार फैला रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, किसी की गालम गलोच की फिक्र नहीं, मेरे पास फजूल बातों का जवाब देने का भी वक्त नहीं, अवाम की खिदमत के लिए ही आई हूँ। मरीम नवाज की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, इनके जलसों के लिए पंजाब भर से 2000 बंदा भी नहीं निकला। अडयाला जेल में बंद शख्स ने कभी वज़ीर आला केपी को अवाम की खिदमत का कहा, कभी सुना जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करनी है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना, इस मुल्क को तरक्की करने दो, घर बनाने दो। मरीम नवाज ने कहा, अगले 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे, 15 लाख रुपए का कर्ज दे रहे हैं, कोई सूद नहीं होगा। शहरों में 5 मरले, देहात में 10 मरले घर के लिए कर्ज दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बानी पीटीआई को एक बार फिर मिसाके जमहूरियत की दावत दे दी। कहते हैं बानी पीटीआई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकमका समझते हैं। पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पर एतराज है। पीटीआई की पॉलिसी गैर जमहूरी गैर आईनी है। हुकूमत चाहती है मौलाना फजल रहमान भी एक पेज पर आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स के मुखालिफ रही है। सियासी इस्तेकाम सियासतदान ही कायम कर सकते हैं। हमारा एतराज था कि सियासतदानों को जेल नहीं जाना चाहिए। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। कौन बनेगा वज़ीर आज़म का खेल खत्म करें, कौन चीफ बनेगा कौन नहीं, ये खेल भी खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बेंच की तश्कील पर बैरिस्टर अली जफर का एतराज मुस्तरद। अली जफर ने दलाल दिए, बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून कहता है 3 रुकनी कमेटी बैठकर बेंच बनाएगी, बेंच कसरत राय से बनाए जाएंगे। कानून में कमेटी के 2 मेंबरान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पढ़ना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतराज़ात मुस्तरद करते हैं। अली जफर, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाह कुन है। क्या माजी में यहां सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे हैं? आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों नहीं की? 63 पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। आपने वो खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं।
रजिस्ट्रार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। अली जफर ने कहा, मुझे दलाल देने के लिए वक्त दरकार है। बानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर ने कहा, यह तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा, आप इदारों को ऐसे चलाना चाहते हैं। रोज कहा जाता है कि जजेस के 2 ग्रुप हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेजे? क्या हम फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर एक कानून को खत्म कर सकते हैं? मेरी नजर में मेरे को कोलीग जो लिखा वो आइन और कानून के दायरे में नहीं है। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा? चीफ जस्टिस का अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, चाहे 2 मरतबा मुलाकात कर लें, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आपकी मुआवनत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाज चीफ जस्टिस से बदतमीजी करने वाले वकील को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। वकील मुस्तफीन काज़मी ने कहा, यह गैर कानूनी बेंच है, ये सब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है? आप 5 गैर कानूनी हैं, हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस बोले, बैरिस्टर अली जफर, ये क्या हो रहा है? अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुलाते हैं। मुस्तफीन काज़मी ने कहा, बुलाएं आप पुलिस को, और कर भी क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर बोले, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके साथ हूं, मुझे अपना दुश्मन ना बनाएं। आईनी तरमीम गैर कानूनी है। आइन ने इस मुल्क को जोड़े रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, हमें हक और सच का साथ देना चाहिए। आईनी तरमीम का मकसद काली अदालत कठपुतली जज है। हुकूमत आईनी अदालत में मर्जी का जज लगाना चाहती है। हमारे सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है। पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का इख्तियार है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर इत्फाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी तरमीम शामिल थी। सिंध के वज़ीर शर्जील हीरा मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है। जिन लोगों ने अदलिया को धमकी दी, आज वो आंख का तारा बने हुए हैं। जुडिशल एक्टिविज्म से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। चंद मखसूस जजेस की जानिब से कानून को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से हिसाब लेना चाहिए। लाखों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। लोग 25-25 साल से केसेस की समाअत के मुंतजर हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी पेश की गई। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने मलेशियन वज़ीर आज़म को फूल पेश किए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर राय की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मत मुसलमान आप पर नासा हैं कि आपने दुनिया को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर राय ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर जजेस ने अपना इंतखाब खुद करना है तो ऐसा नहीं हो सकता। आने वाले 2 हफ्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुनियादी नुकात पर नहीं, चंद ज़ेली नुकात पर मौलाना को एतराज़ है। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। फैसला आइन की शिकों को तोड़ता है। आज अगर गलतियां करेंगे 10 साल बाद हम भुगतेंगे। पीटीआई ने हमेशा सियासत में फसाद बर्पा किया। एहतजाज के मामले में सब्र का मुजाहिरा करें।
पीटीआई ने मईशत से खेल खेला, मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आजकल जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है। बिलावल भुट्टो ने 1 साल कबल अपने मंशूर में आईनी अदालत के क़याम के हवाले से लिखा, ये बात 2008 में भी की गई। आजकल कहा जा रहा है कि ये एक ख़ास मकसद के तहत किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। वज़ीर आला ने कि इलेक्ट्रिक को कराची के मकीनों के लिए अजाब करार दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, बोर्ड के लोग इस्लामाबाद से आते और चले जाते हैं। 4 अक्टूबर को ज्यादा कारकुन इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए लाने हैं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने पार्टी रहनुमाओं और मेंबरान असम्बली को टास्क दे दिया। कहा मौजूदा वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 12 बजे जुलूस सवाबी से डी चौक इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पेशावर रास्ते बंद होने की सूरत में लाजमी इस्लामाबाद पहुंचना होगा। किसी से कोई तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। FBI की बड़े पैमाने पर तंजीमें 9 मुतादिद शोबे जम या खत्म कर दिए गए। नई पोस्टें भी तख्लीक, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। डीजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन के मातहत कर दिया गया। मेंबर पब्लिक रिलेशंस की पोस्ट मेंबर टैक्स पेयर सर्विसेज के तौर पर तब्दील कर दी गई। डायरेक्टर जनरल इंटरनल ऑडिट मेंबर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट के मातहत काम करेगा। डीजी रेवेन्यू एनालिसिस मेंबरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के तहत मेंबरान आईटी मेंबर डिजिटल इनिशिएटिव्स के इख्तियारात मेंबरान इन लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को तफवीज़ कर दिए गए। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हो गया। टैक्स टू GDP में इजाफा करना है। पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समात, बैरिस्टर गौहर की FIA से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। कोर्ट ने FIA से हमारा रिकॉर्डिंग मांग लिया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। की सियासत है, ये पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। अडियाला जेल शायद वाहिद जेल है जहाँ से हर रोज इंतशार की एक कॉल दी जाती है। ऐसे लगता है कि ये अडियाला जेल नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मरकजी दफ्तर है। इंतशार की पॉलिसी की वजह से अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में रह गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंट्रा पार्टी का मामला है ये जमहूरियत की बुनियाद है। तो वर्करों का जो बुनियादी आईनी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। हमारी सियासी जमातों में बादशाहते हैं। हमने ये इस्तदा की थी हमें मौका दिया जाए कि हम पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्कद करें। जो पार्टी के बानी हैं इजाज़त दें कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। तहरीक इंसाफ ने जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। पार्टी के लिए शफाफ इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। अडियाला जेल से हर रोज़ इंतशार की कॉल दी जाती है। जमहूरियत के नाम पर ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पेश। शरीक मुल्ज़िम हैदर शफ़ाक़त पेश ना हुए। मोहम्मद खान भट्टी कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। पुलिस एहलकार ने जवाब दिया जेल की हिरासत से नहीं आया। जज ने रिमार्क्स दिए केस का फैसला मेरिट पर होगा, कानून के मुताबिक चलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि अगर कोई मुल्ज़िम नहीं आता तो इश्तिहारी डिक्लेयर करूंगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। अदालत का 10 मिलियन रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। क्या करें जब हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही तो एहतजाज कैसे ख़त्म कर दें? आखिर हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। हमें 10 दिन हो गए हैं इधर आए हुए हैं। हमारे मुतालबात बहुत हैं। ये मुतालबे हैं जो है 664 वाली जो लिस्ट है, जो आर्डर ख़त्म हो जाते हैं 6-6 माह 3-3 माह हमें घर बैठना पड़ता है।
लाहौर में नाबीना अफराद का धरना जारी, मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस के सामने पड़ाव। 8 क्लब रोड की तरफ जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम, नाबीना अफराद का धरना जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन ने कहा नाबीना अफराद को रोजगार दिया जाए, मुलाजमतों पर मुस्तकिल किया जाए, माहाना 10,000 खुसूसी अलाउंस दिया जाए।